बच्चों, let's study about differentiation, de-differentiation and redifferentiation. Okay, de-differentiation, de-differentiation, de-differentiation and redifferentiation. So differentiation क्या होता है? डिफरेंशिएशन, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर एनाटॉमी में कुछ डाउट रह गया तो अभी क्लियर हो जाएगा आपको. डिफरेंशिएशन, तो यू नो मेरिस्टम होते हैं, है ना. तो लेट्स सी प्राइमरी मेरिस्टम. मेरिस्टम आर द वन विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड. अब आपके पास क्या है? प्राइमरी मेरिस्टम है ना. सेकेंडरी मेरिस्टम भी होता है. अब आपके पास क्या है बेटा? प्राइमरी मेरिस्टम है. चलो कॉलम में करते हैं तो थोड़ा आपके पास क्या है? प्राइमरी मेरिस्टम है. यू हैव प्राइमरी मेरिस्टम. अब प्राइमरी मेरिस्टम क्या करेगा? प्राइमरी मेरिस्टम क्या करेगा बेटा? प्राइमरी मेरिस्टम आपका डिवाइड होएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म परमानेंट सेल, है ना. प्राइमरी मेरिस्टम क्या करेगा? ये डिवाइड होगा एंड बनाएगा परमानेंट सेल. परमानेंट सेल डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, ऐसा हम बोलते हैं. एपिडर्मिस बन जाएगा आपका, देन आपका कॉर्टेक्स बन जाएगा, फिर आपका प्राइमरी जाइलम बन जाएगा, प्राइमरी फ्लोएम बन जाएगा. ठीक है, ये सब बन जाएगा कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ये सब बन गया. वाओ. नेक्स्ट टर्म था डी डिफरेंशिएशन. डी डिफरेंशिएशन, है ना. डी डिफरेंशिएशन. नाउ डी डिफरेंशिएशन में क्या होगा? डी डिफरेंशिएशन में बेटा क्या होगा? जो परमानेंट सेल है ना. क्या है? जो परमानेंट सेल है, समझो ये आपकी परमानेंट सेल्स है. कौन है भाई ये लोग? परमानेंट सेल्स. मैंने क्या बोला कि परमानेंट सेल्स डिवाइड नहीं होती, बट यहाँ पे क्या होगा? परमानेंट सेल्स डिवाइड होगी, इसलिए बोला है डी डिफरेंशिएशन. यहाँ पे परमानेंट सेल्स डिवाइड होगी कैसे? बाय डी डिफरेंशिएशन. अब जब परमानेंट सेल डिवाइड होगी तो क्या बनाएगी? जब परमानेंट सेल डिवाइड होगी तो वो डिवाइड होके बनाएगी मेरिस्टेमेटिक सेल. वो डिवाइड होके बनाएगी मेरिस्टेमेटिक सेल. यस, मेरिस्टेमेटिक सेल. ठीक है, क्या है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स? वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है आपके पास कॉक कैम्बियम. वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है आपके पास वास्कुलर कैम्बियम. क्या है वो? वास्कुलर कैम्बियम. तो कॉक कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम, ये लोग कौन हुए? कॉक कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम, ये हो गए आपके सेकेंडरी मेरिस्टम. ये हो गए आपके सेकेंडरी मेरिस्टम. ये हो गए आपके सेकेंडरी मेरिस्टम. प्राइमरी मेरिस्टम क्या बना रहा था? प्राइमरी मेरिस्टम बच्चों क्या बना रहा था? प्राइमरी मेरिस्टम डिफरेंशिएशन होके परमानेंट सेल्स बना रहा था, लाइक एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, राइट. अब क्या हुआ? अगर परमानेंट सेल्स डिवाइड होती है तो बनाती है मेरिस्टम, पर उस मेरिस्टम को हम बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टम. उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी मेरिस्टम. ठीक है, फिर नेक्स्ट होएगा बेटा रीडिफरेंशिएशन. देखो नेक्स्ट वर्ड क्या दिया है इसमें? रीडिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, रीडिफरेंशिएशन. इसमें क्या होता है? इसमें बेटा आपका जो सेकेंडरी मेरिस्टम है, इसमें देखो, इसमें सेकेंडरी मेरिस्टम, इसमें सेकेंडरी मेरिस्टम कुछ बनाएगा. सेकेंडरी मेरिस्टम, ऑफ कोर्स मेरिस्टम नाम अगर है ना बेटा, इसका मतलब है इट हैज द एबिलिटी टू डिवाइड, राइट. तो सेकेंडरी मेरिस्टम जो है, सेकेंडरी मेरिस्टम क्या करेगा? सेकेंडरी मेरिस्टम will undergo redifferentiation and redifferentiation से वो बनाएगा परमानेंट सेल. परमानेंट सेल बनने वाला है फिर से रीडिफरेंशिएशन से. रीडिफरेंशिएशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वापस डिफरेंशिएशन हो रहा है. प्राइमरी मेरिस्टम का डिफरेंशिएशन हुआ था, परमानेंट सेल बने थे. अब सेकेंडरी मेरिस्टम का रीडिफरेंशिएशन हो रहा है, तब भी क्या बनेगा? तब भी
परमानेंट सेल ही बनेगा बच्चों। पर अब जो परमानेंट सेल है वो डिफरेंट है। वो कौन है? वो है सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। क्या बनेगा? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, कौन बनाएगा सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम? आपका वास्कुलर कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम बनाएगा सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। कॉक कैम्बियम क्या बनाएगा? कॉक कैम्बियम कॉक बनाएगा। ठीक है, कॉक बनाएगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा। ठीक है, दिस इज डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। क्लियर हुआ? आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। कंसेप्ट याद रखना, ये प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम दोनों परमानेंट सेल ही बनाती है। ठीक है, और जो परमानेंट सेल मेरिस्टेमेटिक सेल बनाती है उसको हम बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन, उसे हम बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स कर लेते हैं हम और। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। ठीक है, हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो डिफरेंशिएशन, सबसे पहले जो प्लांट में होगा वो डिफरेंशिएशन होगा, बिकॉज वो प्राइमरी मेरिस्टम से हो रहा है। वो डिफरेंशिएशन किससे हो रहा है? डिफरेंशिएशन प्राइमरी मेरिस्टम से हो रहा है। तो प्राइमरी मेरिस्टम से जब डिफरेंशिएशन होगा तो क्या बनेगा? क्या ही बन जाएगा? प्राइमरी ऑर्गन्स। तब बनेगा आपका प्राइमरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन मतलब बेटा आपका रूट बनेगा, स्टेम बनेगा, लीफ बनेगा, फ्लावर बनेगा, है ना? तो ये सब बना तो आपका क्या हो गया? डिफरेंशिएशन, प्राइमरी ऑर्गन बन गया। तो अब ये सब, और जो प्राइमरी टिश्यूज है वो क्या हो गए? एपिडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम हो गया, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, पिथ हो गया, मेड्यूलरी रेज, मेड्यूलरी रेज भी तो आता है इसमें, मेड्यूलरी रेज। ठीक है, ये सब बन गया। देन बेटा डी डिफरेंशिएशन हुआ। डी डिफरेंशिएशन मतलब आपका परमानेंट सेल डिवाइड हुई एंड बनाई, परमानेंट सेल डिवाइड हुई एंड बनाई मेरिस्टेमेटिक सेल, तो उसे हमने बोला डी डिफरेंशिएशन, जिसमें बना कॉक कैम्बियम एंड वास्कुलर कैम्बियम। क्या बन गया? कॉक कैम्बियम बन गया और वास्कुलर कैम्बियम बन गया, है ना? कॉक कैम्बियम बन गया और वास्कुलर कैम्बियम बन गया। फिर बच्चों रीडिफरेंशिएशन में क्या होगा? जो कॉक कैम्बियम है और वास्कुलर कैम्बियम है इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम। फिर जब सिर्फ सेकेंडरी मेरिस्टम है, ये जब डिवाइड होंगी तो ये फिर से परमानेंट सेल बनाएगी, उसको हम बोलेंगे रीडिफरेंशिएशन। तो रीडिफरेंशिएशन में क्या बनेगा आपका? जो वास्कुलर कैम्बियम है, ऐसे लिखती हूँ मैं VC, वास्कुलर कैम्बियम क्या बनाएगा? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, और कॉक कैम्बियम क्या बनाएगा? CC मतलब कॉक कैम्बियम, कॉक बनाएगा। कॉक को हम और क्या बोलते हैं बेटा? कॉक को हम फैलम भी कहते हैं, कॉक को हम फैलम कहते हैं। फिर और क्या बनाएगा ये? और बनाएगा फैलोडर्म, फैलोडर्म, फैलोडर्म मतलब सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फैलोडर्म मतलब सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये सब है प्रोडक्ट ऑफ रीडिफरेंशिएशन, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, कॉक, फैलोडर्म। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स भी बनती है। समझ में आया? डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। सो अब हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट, है ना? ये समझ गए आप, तो अब आप डेवलपमेंट भी समझ जाएंगे। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट इज एक्चुअली growth plus maturation. Development is actually growth plus maturation. Development क्या है? Development is actually growth plus maturation. Development मतलब growth plus maturation. तो इसमें क्या होता है? सेल डिविजन होएगा, सेल डिविजन मतलब सेल डिवाइड होगा, फिर सेल इलॉन्गेशन होगा, तभी तो ग्रोथ होगी। सेल डिवाइड होगी तब ग्रोथ होगी, सेल इलॉन्गेशन होगा,
सेल इलोंगेशन होगा, फिर सेल मैच्योरेशन होगा, सेल मैच्योरेशन होगा और फिर सेल बूढ़ी हो जाएगी, दैट इज सेनेसेंस, है ना। तो ये एक पूरा डेवलपमेंट का पाथवे है। तो समझिए एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, ये सेल क्या कर रही है, इलोंगेशन हुआ इसमें, इस सेल में क्या हुआ बेटा, इलोंगेशन हुआ, इलोंगेशन हुआ तो ये सेल बड़ी हो गई। अब मैंने आपको बताया था जब अपन ने सेल डिवीजन पढ़ा था कि जब सेल को डिवाइड होना होता है तो उससे पहले वो सेल का साइज बढ़ता है, प्रोटोप्लाज्म बढ़ता है, फिर ही वो सेल डिवाइड होता है। मतलब कोई भी सेल अगर इलोंगेट होती है तो वो वापस सेल डिवीजन कर सकती है, हाँ या ना? कर ही सकती है ना, वो वापस सेल डिवीजन कर ही सकती है। अच्छा, या फिर सेल इलोंगेशन होने के बाद वो क्या कर सकती है, वो मैच्योरेशन कर सकती है, मैच्योरेशन करके वो क्या बन सकती है, मैच्योर सेल बन जाएगी, है ना, वो एक मैच्योर सेल बन जाएगी, है ना। अब देखो बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि जो मैच्योर सेल बना, ये मैच्योर सेल मतलब परमानेंट सेल वापस क्या कर सकती है, डी डिफरेंशिएशन के थ्रू ये मैच्योर सेल वापस डी डिफरेंशिएशन के थ्रू मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो सकती है, वापस डी डिफरेंशिएशन के थ्रू, है ना। पैरेन्काइमा सेल्स अगर वापस डिवाइड करने लगे तो दैट इज डी डिफरेंशिएशन, तो पैरेन्काइमा इज अ मैच्योर सेल, राइट, वो वापस डिवाइड करने लगे तो दैट इज डी डिफरेंशिएशन। और फिर जो मैच्योर सेल है वो अगर ऐसे ही रहा और बूढ़ा हो गया, सेनेसेंस, तो क्या होगा अल्टीमेटली, बुढ़ापा के बाद डेथ, ठीक है। तो ये पूरा एक्चुअली आपका डेवलपमेंट का क्या है बेटा, पाथवे है। दिस इज योर पूरा डेवलपमेंट का पाथवे, राइट। नाउ अब जो प्लांट है, प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे अकॉर्डिंग टू लाइक इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट, ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे, ठीक है, कैसे, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट दे फॉलो डिफरेंट पाथवे। उस चीज को बेटा हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी, क्या बोलते हैं उसे हम, वी कॉल इट एज प्लास्टिसिटी, ठीक है। लाइक अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, है ना, एनवायरमेंट कंडीशन प्लांट कुछ चीजें फॉलो करता है, उसे हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। अब प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है यहाँ पे, प्लास्टिसिटी का एक एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों आपको यहाँ पे इस चैप्टर में, हेट्रोफिली, ठीक है। नाउ व्हाट इज हेट्रोफिली, अब हम बात करेंगे अबाउट हेट्रोफिली, ठीक है। तो हेट्रोफिली क्या है, हेट्रोफिली क्या है, हेट्रोफिली मतलब होता है टू और मोर टाइप ऑफ लीफ, टू और मोर टाइप ऑफ लीफ, टू और मोर टाइप ऑफ लीफ को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोफिली, ठीक है। अगर दो या दो से ज्यादा टाइप की लीफ हो तो उसे कहा जाता है हेट्रोफिली, राइट। चलो यहाँ इसमें लिखती हूँ मैं, तो हेट्रोफिली भी फिर आपका बेटा दो टाइप का है, हेट्रोफिली भी फिर आपका दो टाइप का है, एक डिपेंड कर रहा है डेवलपमेंट पे और एक एनवायरमेंट पे, एक डिपेंड कर रहा है डेवलपमेंट कैसी हुई है और एक डिपेंड कर रहा है एनवायरमेंट कैसा मिला है उसको, ठीक है। तो यू हैव टू टाइप ऑफ हेट्रोफिली, राइट। अब अगर हम बात करें डेवलपमेंट के हिसाब से, इफ आई टॉक अबाउट डेवलपमेंट, तो आपने बेटा वो देखा है धनिया, कोरिएंडर, है ना, तो कोरिएंडर में जो बेटा इनिशियल लीफ आती है ना वो ऐसी होती है, ठीक है। अब उसके बाद आप देखेंगे कि बाद में जो लीफ आती है उसमें ऐसे इंसिजन्स होते हैं, है ना, इंसिजन्स होते हैं। तो मतलब ड्यूरिंग डेवलपमेंट वी गेट टू सी डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स, डेवलपमेंट के टाइम में, ड्यूरिंग डेवलपमेंट
डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ हमें देखने को मिलता है, डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ हमें देखने को मिलता है। तो इसके हेट्रोफिली के एग्जाम्पल कौन कौन हो गए बेटा? कॉटन हो गया, और जिसका मैंने दिया कोरिएंडर, ये तो लिखे है, कोरिएंडर हो गया। ठीक है, आपको एग्जाम्पल्स बेटा याद करने, क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके। देन रास्पुर एक दे रखा है, तो आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं हेट्रोफिलिक, है ना, कोरिएंडर, कॉटन, रास्पुर। देन एनवायरमेंट के हिसाब से, देन क्या है, एनवायरमेंट के हिसाब से। तो एनवायरमेंट के हिसाब से क्या दिया है कि भाई वो कहाँ रह रहा है, वो लैंड पे रह रहा है कि वो एक्वाटिक है ना। तो जैसे समझो फॉर एग्जाम्पल ये लीफ है, तो ये लीफ ऐसी है ना, ऐसी है, तो कहाँ है, ये लैंड पे है। और यही अगर एनवायरमेंट आपने चेंज कर दिया तो लीव्स ऐसी बन गई, और ये कौन सा है, ये एक्वाटिक है, दिस इज एक्वाटिक। ठीक है, तो एनवायरमेंट चेंज करने की वजह से जो लीफ का मुझे अलग फॉर्म देखने को मिला, दिस इज ऑल्सो नोन एज हेट्रोफिली, बट इसका रीजन हो गया इसका एनवायरमेंट, है ना। इसका एग्जाम्पल बेटा आपको दिया है बटरकप। क्या एग्जाम्पल दिया है इसका? बटरकप। बटरकप का साइंटिफिक नेम भी दिया है रेननकुलस, रेननकुलस। ठीक है, तो बटरकप तो कितने एग्जाम्पल हो गए हेट्रोफिली का मेरे पास? कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पुर और बटरकप। कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पुर जो है वो तीनों हेट्रोफिली शो होता है डेवलपमेंट के हिसाब से, एंड बटरकप जिसका साइंटिफिक नेम है रेडनकुलस, उसका शो होता है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट, है ना, उसका शो होता है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, तो दिस इज अबाउट हेट्रोफिली, जो छोटा सा आपको टेक्स्ट में गिवन है ना, इस वाले डेवलपमेंट वाला पार्ट में। ओके, सो थैंक यू।